गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं BL मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज पीपलकोट। हम BA सेकेंड ईयर के मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण टॉपिक जो मुद्रास्फीति का हमारा चल रहा था, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए हमारी केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य सभी संस्थाएं मिलकर एक बड़े लेवल पर प्रयास करती हैं और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपायों में कई तरह के उपाय अपनाए जाते हैं, जिनके अंतर्गत कुछ मौद्रिक उपाय हैं, कुछ राजकोषीय उपाय हैं और कुछ अन्य उपाय हो सकते हैं। हम सबसे पहले इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपायों के अंतर्गत कुछ मौद्रिक उपायों की चर्चा करना चाहेंगे। इन मौद्रिक उपायों के अंतर्गत जो सबसे पहला काम हम देख सकते हैं वो है मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर करेंसी। मुद्रास्फीति को रोकने का एक महत्वपूर्ण उपाय मुद्रा की मात्रा पर नियंत्रण करना है। इसके लिए सरकार एवं मौद्रिक प्राधिकरण के द्वारा मिलकर प्रयास किए जाते हैं। इसे हेतु एक मौद्रिक नीति समिति का गठन भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। दूसरे जो हमारा मौद्रिक उपाय है उसके अंतर्गत हम साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल को अपना कर मुद्रास्फीति पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं। तो साख नियंत्रण के अंतर्गत कई तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। उनमें बैंक दर हो सकती है, CRR हो सकता है, SLR हो सकता है, खुले बाजार की क्रियाएं हो सकती है, साख की राशनिंग हो सकती है, सीमांत आवश्यकता में वृद्धि इत्यादि उपाय अपनाए जाते हैं। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को साख का संकुचन करना चाहिए। इसके लिए वे मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के उपाय अपनाते हैं। क्वांटिटिव उपायों के अंतर्गत अगर हम देखें तो बैंक दर, हम जानते हैं कि बैंक दर वह दर होती है जिस दर से केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है देश के अंतर्गत तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक दर में वृद्धि कर देता है, जिसके कारण व्यापारिक बैंक जिस दर से उधार लेते हैं वो बढ़ जाती है, जिसका परिणाम उसकी ब्याज दरों पर पड़ता है। हम जानते हैं कि ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वह दर होती है जब व्यापारिक बैंक जिस दर से आम उपभोक्ता को उधार देता है। अगर बैंक दर में वृद्धि होती है तो उसका असर ब्याज दरों पर भी पड़ता है। अगर बैंक दर में वृद्धि होती है तो व्यापारिक बैंकों को ब्याज दर भी बढ़ाना पड़ता है। उसका परिणाम यह होता है कि आम उपभोक्ता बैंकों से लोन या ऋण लेने में हिचकिचाएगा, जिससे देश में मुद्रा का प्रसार पर नियंत्रण किया जाता है। साख नियंत्रण का दूसरे उपायों में CRR नगद तरलता अनुपात में वृद्धि करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने की कोशिश करती है। CRR यानी बैंक अपनी कुल जमा पूंजी का कुछ प्रतिशत हिस्सा अपने पास नगद रूप में रखना पड़ता है। उस भाग से बैंक साख सृजन नहीं करते। अगर इसमें वृद्धि कर दी जाती है तो बैंकों की जो क्षमता है ऋण देने की या साख सृजन की वो कम हो जाती है, जिससे देश में मुद्रा का प्रसार कम हो जाता है और मुद्रास्फीति पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसी तरह वैधानिक तरलता अनुपात वह अनुपात है कि जिस दर पर कुछ हिस्सा उनको केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है, अगर इसमें भी वृद्धि कर दी जाए तो बैंकों की क्षमताओं में कमी होती है और हम मुद्रास्फीति पर नियंत्रण कर सकते हैं। साख की राशनिंग करके भी, अन्य उपाय अपना कर भी हम साख नियंत्रण कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को इस प्रकार के निर्देश जारी कर सकता है जिससे वे साख निर्माण को सीमित कर सके। मौद्रिक उपायों के अंतर्गत एक अन्य उपाय भी काम में लिया जा सकता है, पुरानी मुद्रा का विमुद्रीकरण करना, डिमोनेटाइजेशन करना। जब मुद्रास्फीति संकटपूर्ण अवस्था में पहुंच जाती है तो सरकार पुरानी मुद्रा समाप्त करके नई मुद्रा जारी कर सकती है। सरकार कुछ निश्चित समय में पुरानी मुद्रा की कुछ निश्चित मात्रा को नई मुद्रा में बदल सकती है। ये भी मुद्रास्फीति को रोकने के लिए मौद्रिक उपायों के अंतर्गत अपनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं राजकोषीय उपाय। फिस्कल मेजर्स। मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए बहुत सारे राजकोषीय उपाय अपनाए जा सकते हैं जिनमें हम कुछ संक्षेप में अध्ययन करना चाहेंगे। पहला ले सकते हैं हम राजकोषीय उपायों के अंतर्गत सार्वजनिक व्यय में कमी, डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। मुद्रास्फीति का एक महत्वपूर्ण कारण सरकारी व्यय में होने वाली वृद्धि है। इसे कम करने हेतु सरकार को अपने अनावश्यक व्यय में कमी कर देनी चाहिए जिससे मुद्रास्फीति पर कंट्रोल किया जा सके। दूसरा ले सकते हैं सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, इंक्रीज इन पब्लिक डेब्ट। निजी व्यय को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि निजी क्षेत्र से ऋणों के रूप में धन एकत्रित कर लिया जाए। यह कार्य ऋण पत्रों तथा बॉन्डों के माध्यम से किया जा सकता है। इससे भी मुद्रास्फीति पर नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा ले सकते हैं राजकोषीय उपाय में पुराने ऋणों को चुकाने में विलंब, डिले इन द पेमेंट ऑफ ऑल डेब्ट्स। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए आवश्यक है कि जिन ऋणों को चुकाने का समय हो गया है उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाए जिससे क्रय शक्ति लोगों के हाथ में न आए। अन्य उपाय करों में वृद्धि, इंक्रीज इन टैक्स। हम जानते हैं कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जिस व्यक्ति या संस्था पर लगते हैं उनका भुगतान स्वयं उन्हें करना होता है, वो अन्य किसी पर उनको थोप नहीं सकता या शिफ्ट नहीं कर सकता। अर्थशास्त्र की भाषा में अगर कहें तो कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति या संस्था पर होते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो जिस व्यक्ति या संस्था पर लगते हैं वो वास्तव में तो वो और किसी पर उनको परिवर्तित या शिफ्ट कर देते हैं दिखाने के लिए, चाहे वो उनका भुगतान करते हैं। अर्थात कराघात किसी अन्य व्यक्ति पर होता है और करापात किसी अन्य व्यक्ति पर। इसलिए करों में वृद्धि करके और करों में भी प्रत्यक्ष करों में वृद्धि करके हम मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि करने से तो मुद्रास्फीति घटने की बजाय बढ़ भी सकती है। जैसे उत्पादन शुल्क। जब एक कंपनी पर उत्पादन शुल्क लगाया जाता है तो कंपनी उस शुल्क को सरकार को चुकाती है, लेकिन वो अपनी जो कीमत होती है उस वस्तु की उसमें उस टैक्स को ऐड करके कीमतों को बढ़ा देती है जिससे मुद्रास्फीति घटने की बजाय बढ़ सकती है। अन्य उपायों में राजकोषीय उपायों के अंतर्गत मुद्रा का अधिमूल्यन किया जा सकता है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए मुद्रा का अधिमूल्यन करना चाहिए, इसके परिणाम स्वरूप निर्यात कम होगा। अन्य उपायों में घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी, लेस डेफिसिट फाइनेंसिंग। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार को घाटे की वित्त व्यवस्था को कम करना चाहिए। इसके लिए सरकार को अनावश्यक खर्च कम करने चाहिए तथा अपनी आय के साधन बढ़ाने चाहिए और संतुलित बजट बनाना चाहिए। अदर मेजर्स में हम देख सकते हैं मुद्रास्फीति के रोकने के लिए उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि से मुद्रास्फीति को रोकने का एक महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष उपाय है। इसके अंतर्गत ऐसी वस्तुओं का उत्पादन का अधिक प्रयास होना चाहिए जिनकी कीमतों में शीघ्रता से वृद्धि होने की संभावना होती है। उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार को सार्वजनिक उत्पादन प्रारंभ करना चाहिए। निजी क्षेत्र को औद्योगिक उन्नति के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य उपायों में और देख सकते हैं उचित व्यापारिक नीति यानी प्रॉपर कॉमर्शियल पॉलिसी। वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार को उचित व्यापारिक नीति अपनानी चाहिए।
इसका अभिप्राय यह है कि ऐसी वस्तुएं जिनकी मांग अधिक हो उनके आयात में वृद्धि तथा निर्यात में कमी करनी चाहिए। इस प्रकार की नीति मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायक हो सकती है। इसी प्रकार अन्य उपायों में हम देख सकते हैं उचित निवेश नीति, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। मुद्रास्फीति की अवधि में उन उद्योगों में निवेश की मात्रा में वृद्धि की जानी चाहिए जिनमें वस्तुओं का उत्पादन कम समय में ही अधिक बढ़ाया जा सकता है। ऐसे उद्योगों में निवेश करना चाहिए जिनसे उत्पादन दीर्घकालिक होता है। तो हम निवेश पॉलिसी में परिवर्तन करके भी मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं। कीमत नियंत्रण और राशनिंग एक अन्य उपाय हो सकता है। प्राइस कंट्रोल एंड राशनिंग मुद्रास्फीति को रोकने के लिए ये एक महत्वपूर्ण उपाय है। कीमत नियंत्रण के कारण उद्योगपति वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि नहीं कर सकते। राशन व्यवस्था से सब उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं भी प्राप्त हो जाती हैं और उन्हें अधिक कीमत भी नहीं चुकानी पड़ती। अन्य उपायों के अंतर्गत हम और देख सकते हैं बचत को प्रोत्साहन। मुद्रास्फीति की अवधि में सरकार को बचत को प्रोत्साहित करने की योजनाएं बनानी चाहिए। इसमें सरकार अनिवार्य बचत, कंपल्सरी सेविंग स्कीम तथा 5 या 10 वर्षों के लिए इनाम बॉन्ड का विक्रय प्रारंभ कर सकती है। और अन्य उपाय में और हम लास्ट ले सकते हैं उचित मजदूरी नीति यानी प्रॉपर वेज पॉलिसी। मजदूरी में अधिक वृद्धि भी मुद्रास्फीति का एक कारण होती है। जब मजदूरी में वृद्धि की जाती है तो मजदूरी अधिक वस्तु की मांग करते हैं। वस्तु का उत्पादन कम होने के कारण उनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। कीमतें बढ़ने से श्रमिक फिर मजदूरी में वृद्धि की मांग करते हैं। इस प्रकार कीमत और मजदूरी में एक दुष्चक्र बन जाता है। इसलिए ऐसी मजदूरी नीति अपनानी चाहिए जिससे मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन न मिल सके। इस प्रकार आज हमने देखा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के उपाय के अंतर्गत कुछ मौद्रिक उपाय अपनाए गए, कुछ राजकोषीय अपनाए गए और कुछ अन्य उपाय अपनाए गए। इन सब उपायों को अपनाकर एक देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के प्रयास किए जाते हैं। थैंक यू।